बिहार के नगर निकाय यानी नगर निगम चुनाव को लेकर पूरे राज्य में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि 2 दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान के बाद लोग निराश हो चुके थे। ऐसा लगने लगा था कि अब ये नगर निकाय चुनाव लंबी अवधि के लिए टल गए हैं। लेकिन आज बिहार सरकार ने एक बार फिर से इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए पटना हाई कोर्ट में चुनाव कराने को लेकर एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल होते ही अब एक बार फिर लोगों में जल्द से जल्द चुनाव होने को लेकर उम्मीदें जगने लगी है। सरकार की इस पुनर्विचार याचिका पर हाई कोर्ट 19 अक्टूबर बुधवार को सुनवाई करेगा। इस पुनर्विचार याचिका से चुनाव को लेकर क्या संभावनाएं हो सकती है, आइए इस संबंध में केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल से समझने की कोशिश करते हैं। बिहार नगर निकाय चुनाव आज संदेहास्पद स्थिति में होंगे, नहीं होंगे, कब होंगे, क्या होगा, इसके कई कारण हैं। आरक्षण की नीति सबसे प्रमुख कारण है। जैसा कि आपको पता है, पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। ये चुनाव पिछले 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होने वाले थे। स्थगन के बाद लोग कयास लगा रहे थे कि नवंबर में चुनाव होंगे, दिसंबर में चुनाव होंगे, आरक्षण के साथ चुनाव होंगे, बिना आरक्षण के ही चुनाव हो जाएंगे, ये सब कयास थे। लेकिन 2 दिन पूर्व जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कटिहार आए और उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएगी, तो इन सभी कयासों पर, अनुमानों पर विराम लग गया था। अब सब लोगों ने ये सोच लिया था कि ये चुनाव आरक्षण प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद ही होंगे, यानी अब 6 महीना, 1 साल, 2 साल, ये चुनाव कब होंगे इसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन आज फिर इस बात में बदलाव हुआ है, इन अनुमानों ने पलटी खाई है। आज बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। बिहार सरकार का कहना है कि पटना हाई कोर्ट द्वारा जो चुनाव को लेकर निर्णय दिए गए हैं उनमें कई बिंदुओं पर विचार करना जरूरी है। तो पटना हाई कोर्ट ने भी इस याचिका पर 19 अक्टूबर की सुनवाई की तारीख रख दी है। 19 अक्टूबर यानी सिर्फ 2 दिन बाद बुधवार को पटना हाई कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा। अब इस याचिका की सुनवाई पर क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, आइए इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। अगर वो बिहार सरकार की बात मानता है पटना हाई कोर्ट और उनकी दलीलों को मानते हुए अगर पहले की स्थिति में चुनाव करवाने की अनुमति दे देता है, तो पहले के आधार पर जो नॉमिनेशन हुए हैं उन आधार पर, उसी आधार पर चुनाव कराए जाएंगे, हो सकते हैं, समझ लीजिए। तारीखें बदल जाएगी, नया नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन पुराने नॉमिनेशन के आधार पर ही चुनाव होंगे। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि अगर पटना हाई कोर्ट अपना स्टैंड बरकरार रखता कि नहीं, आप सामान्य उन वार्डों को सामान्य बनाइए जिस पे आपने ओबीसी और ईबीसी का आरक्षण का नियम लागू किया है, और सामान्य बनाकर उस पर चुनाव कराइए, तो दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि उन वार्डों को सामान्य बनाकर दोबारा नॉमिनेशन लिया जा सकता है, 3 वार्डों को, और जहां मेयर और डिप्टी मेयर के पद को ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ध्यान रखिए, इसमें महिला एवं SC/ST के आरक्षण नहीं आते हैं। अब तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, ये भी जान लीजिए। अगर पटना हाई कोर्ट अपने फैसले पर डिग रहा और बिहार सरकार भी अपने फैसले पर डिग रही, तो चुनाव आरक्षण के बाद ही होंगे, यानी एक लंबी अवधि के लिए चुनाव टल जाएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद जैसे ही बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, चुनाव से जुड़े सभी लोगों में एक बार फिर उम्मीद की किरण जग गई है, और ऐसा लगने लगा है कि शायद निकट भविष्य में नवंबर दिसंबर में ये चुनाव हो जाए। लेकिन सब कुछ पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तव में होगा क्या। फिलहाल मेरा यही कहना है कि इंतज़ार कीजिए, 2 दिन बाद आपको पता चल जाएगा क्या होना है, क्या नहीं। धन्यवाद।